नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रदेश में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। राज्य के सभी जिलों में सरपंच, उप सरपंच और ग्राम पंचों की खाली पदों पर उपचुनाव की घोषणा। 28 सितंबर को होगा मतदान। राज्य को मिली कोरोना वैक्सीन की अब तक की सबसे बड़ी लगभग 18.5 लाख डोज की खेप। और प्रदेश भर में मनाई जा रही है बाबा रामदेव जयंती और तेजादशमी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वे सवाईमाधोपुर जिले के लाखेरी बिशनपुरा के पास इस मार्ग का अवलोकन करेंगे। दौसा जिले के धनावड़ गांव के पास भी एक्सप्रेस वे के कार्यों का वे जायजा लेंगे। इसके बाद उनका संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दौसा, सवाईमाधोपुर और बूंदी जिले से गुजर रहे राजमार्ग का काम वर्ष 2023 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 1350 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग के लिए प्रदेश में 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली से मुंबई के बीच का यात्रा समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 33 जिलों में 25 सरपंच, 39 उप सरपंच और 1,226 ग्राम पंचों के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में 15 जून 2021 तक खाली हुए पदों पर उपचुनाव के लिए 20 सितंबर को लोक सूचना जारी होगी। 22 सितंबर को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 23 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसी दिन 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन और उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। 28 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना होगी। उप सरपंच का चुनाव 29 सितंबर को होगा। उन्होंने बताया कि सरपंच पद के उपचुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से और वार्ड पंचों के चुनाव मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य विधानसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल से हुई बहस के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया, जबकि तय एजेंडे के अनुसार 17 और 18 सितंबर को भी सदन की बैठक होनी थी। राज्य में रोडवेज बसों में अब बिना टिकट यात्रियों से किराया राशि के साथ साथ किराया राशि का 10 गुना या 2,000 रुपए, जो दोनों में कम हो, अधिभार वसूल किया जा सकेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य विधानसभा में कल राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। सदन में बहस के बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव।
प्रदेश के जयपुर और बीकानेर का चयन आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह कार्यक्रम मेगा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव के लिए किया गया है। बीकानेर जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक ने बताया कि जिले में 24 सितंबर को मेगा एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसमें निर्यातकों को प्रोत्साहन देने और नए निर्यातकों को जोड़ने तथा उन्हें आयात निर्यात पंजीयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण करने के प्रयास किए जाएंगे। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोताओं के संदेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। श्रोता देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। इन संदेशों को आगामी समाचार बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी है, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश को कोरोना वैक्सीन की अब तक की सबसे बड़ी खेप प्राप्त हुई है। कल कोविशील्ड की 18,46,000 से अधिक डोज प्रदेश पहुंची। कल लगभग 3.25 लाख टीके प्रदेश भर में लगाए गए। जोधपुर में मेगा टीकाकरण अभियान के तहत कल एक दिन में 3 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ। राज्य में अब तक कुल 5,10,45,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इधर देश ने 76 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल कर ली है। कल शाम 7 बजे तक 57 लाख से ज्यादा डोज दी गई। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। 17 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 104 हो गई है। जयपुर जिले में कल 7, अजमेर में 3, अलवर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, सीकर और उदयपुर में एक एक व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। 24 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। कल इस बीमारी से 6 और रोगी ठीक हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पुलिस उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर परीक्षा 2021 कल संपन्न हुई। आयोग के अनुसार 3 दिन चली परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की गई। इस परीक्षा में 7,97,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। 859 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित करवाई गई। प्रदेश भर में आज बाबा रामदेव जयंती और तेजादशमी मनाई जा रही है। जैसलमेर के रामदेवरा में भरने वाला बाबा रामदेव का मेला इस बार कोरोना के चलते स्थगित किया गया है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि मंदिर में आज सुबह बाबा की समाधि पर अभिषेक और विशेष पूजा अर्चना तथा श्रृंगार किया गया। कोरोना के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा रामदेव जयंती और तेजादशमी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे बाबा रामदेव पीर और वीर तेजाजी के बताए मार्ग पर चलकर प्रदेश की उन्नति में योगदान दें। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कल जयपुर के शिक्षा संकुल में शाला संबलन ऐप का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री डोटासरा ने कहा कि अब विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी विद्यालय के निरीक्षण के बाद प्राप्त सूचनाओं की इस ऐप के माध्यम से डिजिटल फीडिंग हो सकेगी। विद्यालयों में अध्यापकों के कार्य की मॉनिटरिंग हो सकेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रदेश में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। राज्य के सभी जिलों में सरपंच, उप सरपंच और ग्राम पंचों के खाली पदों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 28 सितंबर को मतदान होगा। राज्य को कल कोरोना वैक्सीन की अब तक की सबसे बड़ी लगभग 18.5 लाख डोज की खेप प्राप्त हुई है। और प्रदेश भर में बाबा रामदेव जयंती और तेजादशमी मनाई जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।